गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज 16 जुलाई। आज तक जो वीडियो डाला है उसमें से हमने जैसे स्टार्ट किया है निफ्टी के बारे में डेली एनालिसिस, आज जो हुआ है और कल के बारे में प्रिडिक्शन, वो आज तक मतलब ऑलमोस्ट 70% वर्क करता हुआ दिख रहा है। हम जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं वही मार्केट फॉलो कर रहा है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसा भी चार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, तो आज की ये कैंडल है, ठीक है, डोजी की तरह दिख रही है। कल जो मार्केट था वो भी बुलिश में ही था। हमने इस कैंडल पे देखा था 14 जुलाई के कि नीचे में एक सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन को मार्केट ने प्रॉपर क्या किया है, सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर गया है। ठीक है, एक हैमर कैंडल बनाया है, बेयरिश हैमर है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो डे कैंडल के मार्किंग के हिसाब से ही मार्केट ये 3-4 दिन तो हमें दिखाई दिया है। ठीक है, तो मैं पहले भी मार्क करूँगा ये प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, उसके बाद प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का ओपनिंग, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में ये जो मार्क किया हुआ है, ये रेड वाला जो कैंडल दिख रहा है उसका हाई और उसके ऊपर का ये एक हाई। ठीक है, तो इधर हमें दिखाई दे रहा है कि ये आज का जो कैंडल था वो थोड़ा सा वेरिएशन वाला था, ज़्यादा वोलेटिलिटी थी उसमें देखेंगे कि हाई लगाया है 25,255 250 के आसपास और लो लगा है 25,122। ठीक है, तो हम डे कैंडल में देखेंगे तो मार्केट ने जो अभी आज का जो ओपनिंग था वो हुआ था ऑलमोस्ट 25,100, मतलब 25,200 के आसपास। ठीक है, तो हम अभी 1 आवर में जाएंगे। मार्केट तो साइडवेज ही ओपन हुआ था आज, साइडवेज ओपन होके मार्केट नीचे में गया है। ठीक है, ओके, साइडवेज नहीं, नीचे ओपन हुआ है, सॉरी ये उस दिन का है। ओके, ये वाला है, ये साइडवेज ओपन हुआ है 25,190 के आसपास। ठीक है, तो 1 आवर में हमें दिख रहा है कि एक स्टार्टिंग के इसमें एक रेड कैंडल बनाए हैं, उसके बाद एक डोजी, फिर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल और फिर से एक तीन ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद ये रेड कैंडल से यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो 1 आवर में ये जो सपोर्ट था, अभी आप ये भूल जाइए आज का पहला कैंडल, उससे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो सपोर्ट, मैं ये निकाल देता हूँ, ये जो सपोर्ट जोन था ये वाला, जब ओपन हुआ मार्केट यहाँ से ओपन होके मार्केट नीचे आया और ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे गया है। ठीक है, नीचे करने के बाद ये जो प्रीवियस डे का क्या है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग, और ये ऊपर में ये ओके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो प्रीवियस हाँ, वो ये सपोर्ट जोन था, यहाँ से फिर से ऊपर गया था मार्केट। आज क्या किया, वो सपोर्ट जोन तोड़ दिया, एक 1 आवर में देख रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे आके एक सपोर्ट जोन बनाया है और फिर से ये जो रेजिस्टेंस बन गया था उसको ब्रेक करके मार्केट सीधा इसके ऊपर का जो ये वाला जोन है 25,220 के आसपास, उसको ब्रेक करके अगले 25 रेजिस्टेंस की तरफ 25,250 के आसपास गया है। ठीक है, तो 1 आवर में देखने के बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट में हमें एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव किया है। ठीक है, तो मैं ये निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जैसे ही मार्केट नीचे ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ, ये पहला कैंडल देखेंगे 9:15 का,
ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ऊपर जाने की कोशिश की, जहाँ से मार्केट कल क्लोज हुआ था वहाँ तक मार्केट गया, एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, वहाँ से फिर से मार्केट नीचे आके यहाँ पे जो एक सपोर्ट जोन था ये वाला, यहाँ तक आके उसको ब्रेक करके नीचे में क्लोज दिया है। नीचे क्लोज करके मार्केट नीचे कितना आया, इधर इधर तक है। इधर तक आया तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से जोन में आया है, तो हम क्या करेंगे, उसमें फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची लगा के चेक करेंगे कि मार्केट ने कौन से जोन से रिट्रेसमेंट लिया है। ओके, मार्केट ने कहाँ से पहला जो ये था रिट्रेसमेंट 0.5 to 0.6 के जोन से लिया है, ठीक है। फिर क्या किया, मार्केट ने सीधा ऊपर गया, ये जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास गया, फिर वहाँ से फिर से नीचे, सॉरी थोड़ा सा देखने में दिक्कत ये हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ से लेके मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया है, ठीक है। तो कौन से जोन से लिया है, 0.7 से 0.6 जोन से, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस लिया है और मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, पहला ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट को मार्केट ये जो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया, रेजिस्टेंस जोन बनाया था जो आज ओपनिंग था, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर से नीचे आके फिर से ऊपर गया है, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, सॉरी ये मुझे लगता है हाई था, उसके आसपास आया है, और इसके उसको भी ब्रेक करके जो रेड वाला कैंडल था उस कैंडल के आसपास वो आके रेजिस्टेंस बना के नीचे आया। हम डे कैंडल में देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। देखिए ये जो इस कैंडल का क्लोजिंग है 11 जुलाई, उस कैंडल का सॉरी ओपनिंग है, उस कैंडल के आसपास आने के बाद मार्केट ने प्रॉपर रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया है। और ये देखेंगे ना तो मार्केट इधर भी हमें एक रेजिस्टेंस जोन बनाता हुआ दिखेगा, ये वाला जो प्रीवियस डे का हाई था। 5 मिनट में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो डे हाई बनाया था उसको भी ब्रेक करके जो प्रीवियस उसके प्रीवियस जो ये ओपनिंग था वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस बना के नीचे आया है। मतलब जो डे कैंडल का हाई और लो था उसके हिसाब से मार्केट ने प्रॉपर रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। तो वहाँ से नीचे आया है मार्केट, अभी अभी इस जोन तक आया है। इसमें एक एंट्री बनती थी जो मैं आपको बताता हूँ कि ये मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट जब नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने एक जोन बनाया है, आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट, इधर से इधर फिर इधर इधर, मतलब लोअर लो बनाता हुआ गया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, लोअर लो नहीं बनाया, इसके नीचे नहीं गया, यहाँ पे लोअर लो ये जो है इसके नीचे नहीं गया, तो यहाँ से ही सपोर्ट लेके मार्केट क्या किया है फिर से ऊपर गया। तो ये जोन ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को मेन रेजिस्टेंस जोन कौन सा था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जोन को देखो कैसे स्ट्रांगली उसने ब्रेकआउट किया है, और ऊपर जाके ये जोन था उसको भी ब्रेकआउट को जो डे का ओपनिंग था, ठीक है। वहाँ पे होने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया, जो जोन ब्रेकआउट किया था उसको एक सपोर्ट जोन बना के फिर से मार्केट ऊपर गया है। जीत कितना ऊपर गया, तो यहाँ तक ऊपर गया। तो हम डे कैंडल में देखेंगे, देखिए इससे बेनिफिट क्या है डे कैंडल का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्लोजिंग लगा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे खेल रहा था मार्केट, इस जोन से खेल रहा था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक खेल रहा था, 5 मिनट में देखेंगे। जैसे ही मार्केट ने ये जोन ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने सीधा कहाँ टेस्ट किया, ये वाला जोन, इस कैंडल का जो ओपनिंग था वहाँ पे जाके मार्केट रुका है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं डे कैंडल के हिसाब में
अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे है तो मार्केट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, या फिर आप फिबोनाची लगा के यहाँ से भी देख सकते थे कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, मतलब नीचे आ सकता है। और नीचे यहाँ तक लगा के आप देखते ना तो आपको मालूम पड़ जाता कि मार्केट कहाँ तक आ सकता था। 0.5 तक आना चाहिए था। देखिए 0.5 टू 0.6 एग्जैक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो 0.5 0.6 के जोन से फिर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है और फिर मार्केट यहाँ से ओपन, ये जब ब्रेक किया, ये जोन जब ब्रेक किया तो मार्केट सीधा इस जोन तक पहुँच गया। तो डे कैंडल में भी आप देख सकते हैं रनिंग जो इंडेक्स चालू है उसमें डे कैंडल के हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हैं कि ये अगर ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा, ये अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये था अपना एनालिसिस। हम डे 1 आवर और 5 मिनट्स में देखते हैं कैसे मार्केट मूव करता है, ठीक है। अभी आप अगर भूल जाइए, ये पिछला वाला भूल जाइए, ये आज डे का ही देखिए। ये जो कैंडल है ना, पहला रेड वाला, ठीक है, उसका हाई भी ब्रेक करेगा ना 1 आवर का, तो आप ऊपर में टारगेट रख के जा सकते हो। और नीचे आएगा तो ये सपोर्ट जोन लेगा ही लेगा। तो अभी चांसेस है कि ये सपोर्ट जोन देख के मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी 5 मिनट में दिखाता हूँ वापस, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ दिख रहा है, पूरा का पूरा सपोर्ट जोन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ दिख रहा है, ठीक है। मार्केट अगर कल साइडवेज ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है साइडवेज, यहाँ पे ओपन समझो, तो मार्केट क्या करेगा, इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके ऊपर जाएगा। अगर ये ब्रेक करता है तो ये एक सपोर्ट जोन है, उसको टेस्ट करेगा, फिर ये जो जोन है इसको ब्रेक करने का चांसेस है, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट कल कहाँ तक जा सकता है ये भी देखते हैं। डे कैंडल में जाता हूँ। अगर मार्केट साइडवेज इस जोन पे होता है तो मार्केट क्या करेगा, 25,200 का एक सपोर्ट जोन बनाएगा और फिर ऊपर जाने का चांस है। अगर मार्केट 25,200 के नीचे आता है तो 25,150 या फिर 25,100 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, या फिर उसके नीचे 25,080 या फिर 25,050 के आसपास, ठीक है। तो चांस तो अभी डोजी कैंडल बना है, जैसे ये मार्केट नीचे आया यहाँ से ऊपर गया तो ये एक सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है 25,250, ठीक है। क्योंकि क्या है, यहाँ से ये मार्केट नीचे आया है, फिर नीचे आने के बाद जब ऊपर गया तो यहाँ से ही मार्केट ने फिर से नीचे क्लोजिंग दी थी, फिर से ये कैंडल जो ओपन हुआ है उसी जोन से फिर से रिजेक्शन आया है। तो 25,250 है हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो चांसेस ज़्यादा है मार्केट 25,300 25,350 के आसपास जाने के, ठीक है। तो ये था आज का और कल आज का एनालिसिस निफ्टी का, और कल जो मार्केट ओपन होगा उसका प्रिडिक्शन, ठीक है। तो ये सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू।